कल की डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर एक वीडियो हमने बनाई थी बिफोर ट्रेलर। आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने वो देखी होगी। आज हम बनाने वाले हैं भाई कल की डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन आफ्टर ट्रेलर। ट्रेलर का रेस्पॉन्स सबने अब देख लिया होगा। जिसने नेगेटिव रिव्यू करना था उसने भी पॉजिटिव बोला, जिसने नेगेटिव ट्वीट करना था उसने भी पॉजिटिव ट्वीट किया। तो भाई हमें और क्या चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं देखते हैं कि भाई अब कल की डे वन में वर्ल्ड वाइड कितना कमाने वाली है। मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ बताता जाऊंगा। एक है ट्रिपल आर की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे एंड सालार उसकी भी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। तो मूव करेंगे सबसे पहले ट्रिपल आर। गाइस ट्रिपल आर की डे वन के अंदर जो तेलुगु है भाई साहब, जो इनकी फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज थी तेलुगु, उससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 103 करोड़ रुपए। 103 करोड़ की नेट कलेक्शन। हिंदी से आया था 20 करोड़, तमिल से आया था 6.5 करोड़, मलयालम से आया था 3.1 करोड़, कन्नड़ा से आया था 20 लाख रुपए। और गाइज ये टोटल बना था 133 करोड़ रुपए। ग्रॉस हुई थी 156 करोड़। ओवरसीज से आया था 67 करोड़। पिछले एक हफ्ते से जब से ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका की कलेक्शन स्टार्ट है, मैं आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता हूं कि ट्रिपल आर ने डे वन में ओवरसीज से 67 करोड़ किया था। और अभी तक कोई ऐसी इंडियन फिल्म नहीं है भाई साहब जिसने डे वन में ओवरसीज से इतनी बड़ी कलेक्शन की हो। टोटल हुआ था 223 करोड़ रुपए मेरा भाई। अब आते हैं सालार पे। सालार ने गाइज डे वन में जो तेलुगु लैंग्वेज है उससे कलेक्शन की थी 66 करोड़ रुपए। अब आप बोलेंगे कि सालार ने इतनी कम क्यों की। भाई ट्रिपल आर ने तेलुगु से 103 करोड़, सालार ने तेलुगु से भाई 66 करोड़, लगभग 40 करोड़ समथिंग का डिफरेंस। ऐसा क्यों बताता हूं, और कल्कि को क्या बेनिफिट है वो भी बताता हूं। मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी। मलयालम 3.55 करोड़, तमिल 3.75 करोड़, कन्नड़ा 90 लाख रुपीस एंड हिंदी बेल्ट से आया लगभग 15.75 करोड़। टोटल हो गया 90 करोड़। ग्रॉस बनी 107, ओवरसीज आया 51 एंड भाई साहब वर्ल्ड वाइड हुआ 150 करोड़। अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मेकर्स के अकॉर्डिंग 170 समथिंग था, बट ट्रेड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब गाइस आ जाती है इंपॉर्टेंट बात कि भाई कल ट्रिपल आर में और सालार में डिफरेंस क्या था, कि क्या डिफरेंस क्या आया। सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज। जब ट्रिपल आर तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई थी तो टिकट प्राइस को डबल कर दिया गया था। नंबर वन बेनिफिट। नंबर टू बेनिफिट, ट्रिपल आर को आईमैक्स के साथ साथ 3D लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि IMAX 2D और IMAX 3D दोनों की टिकट में भाई मैं कहता हूं कि जमीन आसमान का डिफरेंस है। बहुत महंगी है IMAX 3D की टिकट, और फिर आप 4DX में चले जाओ तो एक अलग ही क्रेज चला जाता है। ये दो बेनिफिट थे भाई सब ट्रिपल आर को, और ये दोनों के दोनों बेनिफिट ही नहीं थे सालार को। जो इसके बाद प्रॉब्लम हुई थी सालार के टाइम कि 2 दिन पहले थोड़ी सी टिकट प्राइस को मतलब कि ज्यादा किया गया था, बढ़ाया गया था ईपी एंड तेलंगाना में रिलीज डेट से 2-3 दिन पहले, 3 दिन भी नहीं 2 दिन पहले ऑलमोस्ट, जबकि ट्रिपल आर के पहले ही बढ़ा दिए गए थे। सालार के साथ ये इशू हुआ था, जिस वजह से भाई साहब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस है, अगर आप सालार की देखो एंड ट्रिपल आर की देखो, दोनों सेम है। हिंदी की अगर बात करूं तो ट्रिपल आर ने डे वन में 20 करोड़ किया एंड भाई साहब दूसरी साइड पर जो अपना था क्या नाम है सालार, उसने 15 करोड़ समथिंग किया। नो डिफरेंस नहीं है। लेकिन ओवरसीज इज द मेजर थिंग। ओवरसीज में भाई साहब ट्रिपल आर को क्या बेनिफिट था। सबसे पहले तो 3D और IMAX दोनों की दोनों चीजें ओवरसीज में पसंद की जाती है। ये आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। ओवरसीज अभी भी कल की $1 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीकेंड की हो चुकी है, जिसमें नंबर 1 पर एक और फॉर्मेट है, लेकिन नंबर 2 पर गाइस जो फॉर्मेट आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग है वो है IMAX का। तो IMAX बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरसीज के लिए। तो IMAX ट्रिपल आर IMAX में भी रिलीज हुई थी, प्लस 3D में भी रिलीज हुई थी, प्लस टिकट प्राइस भी डबल थी। लेकिन सालार ना तो ओवरसीज में IMAX में रिलीज हुई ना 3D में रिलीज हुई। लेकिन सोचो जरा भाई, सोचो कि ट्रिपल आर भाई 3D रिलीज, IMAX रिलीज, टिकट प्राइस भी ज्यादा, उसके बाद भी 67 करोड़ ओवरसीज से डे वन में। बट सालार जो थी ना तो IMAX है ना 3D है, फिर भी 51 करोड़। तो मेरी नजर में सालार की ये 51 करोड़ ज्यादा है।
अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो अब हम मूव करेंगे भाई साहब किस पे, भाई कल्कि की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कौन सा ऐसा बेनिफिट है भाई साहब जो कि इस फिल्म को नहीं है। देखो इस फिल्म को अभी तक हर तरफ से पॉजिटिव मिल चुकी है। मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रेलर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रेलर अच्छा ही नहीं इतना अच्छा हुआ है कि भाई मैं खुद एक बार शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार यही तो चाहिए था। अब गाइज एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखो, इससे पहले गाइज राधे श्याम आई, आदि पुरुष आई, उसके बाद साहू भी आई, एंड अपना कह सकते हैं कि सालार। उन सारों के जो मूवी रिलीज होने से पहले कंटेंट थे उनमें नेगेटिविटी थी। अगर सालार के ट्रेलर नंबर 1 की बात करो बहुत नेगेटिव रेस्पॉन्स था। मुझे राधे श्याम के ट्रेलर की भी पता है, उसको भी नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला था। जो पहले ट्रेलर आया था, एक बाद में ट्रेलर आया था 1 मिनट का था जो जिसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला था राधे श्याम को। आदि पुरुष के ट्रेलर को तो छोड़ ही दो। तो जब गाइज उनकी इतनी नेगेटिविटी थी उसके बाद भी भाई साहब प्रभास ने डे वन में फाड़ डाला। जैसे लास्ट ईयर की छोटी सी एग्जांपल देता हूं फिर मूव करते हैं। लास्ट ईयर मेरा भाई बॉलीवुड की कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आई थी लास्ट ईयर 2023 में। जवान आई, टाइगर 3 आई, पठान आई, एनिमल आई, लेकिन सबसे ज्यादा डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसकी थी? आदि पुरुष की। फ्लॉप फिल्म थी ना, फ्लॉप फिल्म थी ना आदि पुरुष, लेकिन डे वन में कमाया 140 करोड़। बाकी फिल्म इसकी कम थी। तो भाई प्रभास की अभी तक फ्लॉप फिल्म्स एंड भाई साहब जो मतलब मूवी रिलीज से पहले कंटेंट थे, ट्रेलर वगैरह, उनको नेगेटिव रिस्पांस मिला। उसके बाद भी प्रभास की मूवी ने डे वन में फाड़ डाला। तो कल की क्या करने वाली है? इसको तो हर तरफ से पॉजिटिविटी 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 मिल रखी है। बट इससे भी जो बड़ी बात है, टिकट प्राइस आंध्र प्रदेश तेलंगाना में डबल होने वाले हैं। 3D रिलीज कंफर्म हो चुकी है, IMAX रिलीज कंफर्म हो चुकी है। सो नाउ मूव करते हैं कि अब भाई साहब कल की कितना कमाने वाली है। तो मेरी प्रेडिक्शन, सबसे पहले गाइस ऑफ कोर्स मैं हिंदी की बात करूंगा। हिंदी में ट्रेलर को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इवन कि अगर को आपको मेरी इस बात पर बिलीव नहीं है, हिंदी के ट्रेलर पर चले जाओ, व्यूज को मत देखना, कम है नो डाउट, भाई लाइक्स देख लेना। लाइक्स इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सो माय प्रेडिक्शन कि भाई 20 करोड़ तो कहीं नहीं गया जी, 20 करोड़ आने ही आने वाला है, इतना तो मुझे कंफर्म है। रीजन एक ये भी है कि भाई हिंदी में रिलीज होगी तो ये तो नहीं कि सिंपल रिलीज होगी, हिंदी में भी IMAX 3D वगैरह है, तो टिकट प्राइस अच्छी है, टेंशन नहीं। तमिल लैंग्वेज से मुझे उम्मीद है कि 6 करोड़ रुपए आएगा। मलयालम लैंग्वेज से मुझे उम्मीद है कि 3 करोड़ रुपए आएगा, और कन्नड़ा से मैं 1 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा हूं। एंड अगर मैं आ जाऊं तेलुगु से, तो शॉर्ट तेलुगु 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने जा रहा है। ये मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं। 100 करोड़ भाई साहब आएगा इस बार, 110% आने वाला है इतना। इसके बाद अगर मैं गाइज इसको मतलब के प्लस करता हूं तो 100 आ गए तेलुगु से, हिंदी से आ गए 20 करोड़, और बाकी लैंग्वेजेस का आप 10 करोड़ टोटल करो, ये बन जाता है 130 करोड़। 130 करोड़ रुपए के आसपास कल की डे वन में इंडिया से नेट कलेक्शन करने वाली है। 130 करोड़ के आसपास, कम नहीं होगा मेरा भाई, ज्यादा ही होगा, ये गारंटेड मैं आपको लिख करके देता हूं। 130 करोड़ से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, मार्क माय वर्ड। लेकिन 130 करोड़ में लेकर चलूंगा। अब गाइस देखो, अगर ये 130 करोड़ बनती है तो ये कहीं ना कहीं ग्रॉस बनेगी 150 से 155 करोड़ के मिड में। 155 करोड़ ऑलमोस्ट बन जाएगी, इतना हम मान लेते हैं। अगर 130 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है तो 155 करोड़ ग्रॉस होगा। अब आते हैं ओवरसीज में। ओवरसीज में भाई साहब अपना कल्कि ने ऑलरेडी RRR के सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया है। तो RRR ने डे वन में कमाया था 67 करोड़। यार मैं भाई साहब लगा लेता हूं 65 करोड़, मान लेते हैं कि कम ना, आपको पता है हमारी प्रेडिक्शन कम ही होती है। कितना भाई साहब? 65 करोड़। अब 155 करोड़ ग्रॉस हो गई भाई साहब इंडिया से, और 65 करोड़ आ गया भाई साहब कहां से? ओवरसीज से। ये बन जाता है 220 करोड़ रुपए। तो यहां पर एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि कल की 200 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। 200 करोड़ पक्का है, उससे ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मेरा डायलॉग वापस आ चुका है मेरा भाई, मुंह से निकल गया, तो मतलब कि तबाही पक्की है। मतलब कि डे वन में कल की 200 करोड़ रुपए अभी कमाती दिखाई दे रही है।
अभी तक जो मूवीज डे वन में 200 करोड़ प्लस गई हैं वो दो मूवीज हैं। एक है बाहुबली 2, 210 करोड़ आई थिंक सो कमाए थे, और एक आती है भाई साहब ट्रिपल आर जिसने 224 करोड़ कमाए थे। दोनों की दोनों एस एस राजामौली की फिल्म्स हैं। बट नाउ नाग अश्विन इज द सेकंड आई थिंक सो, जो कि, और कल की इज द थर्ड फिल्म जो कि 200 करोड़ क्रॉस करने वाली है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब मैं एडवांस बुकिंग वाली वीडियो बनाऊंगा ना, तब मेरा टारगेट मुझे लगता है पता है क्या होने वाला है कि भाई साहब 200 करोड़ तो पक्का है ना, क्या 210 करोड़ होगा या फिर 224 करोड़ होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब गाइस अगर ये फिल्म 224 करोड़ को भी क्रॉस कर जाती है तो भाई उसके बाद ये फिल्म मुझे लगता है सबसे जल्दी 1000 करोड़ करने वाली भी फिल्म बनने वाली है। अब डिपेंड करता है सबका सब कि मूवी का कंटेंट कैसा होने वाला है। देखो यार अभी तक इस फिल्म के सारे कंटेंट अच्छे गए हैं, तो मैं होप करता हूं कि मूवी उससे भी बढ़कर हो। बाकी गाइज अब आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि आप लोगों के साथ कवर करनी थी। बट अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।